दोस्तों आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हो तो फरवरी का महीना हाथ से मत जाने दो। इस बार डाक विभाग, जीडीएस, इंडियन नेवी, एसबीआई, राजस्थान एलडीसी जैसी 10 बड़ी भर्तियां निकली है। इन सबको मिलाकर 40,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है। अब ऐसे में मौके बार बार नहीं आते, इसलिए सही फॉर्म चुनें और समय रहते अप्लाई ठोक दो। 2030 तक बिहार के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, ये दावा किया है राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार युवाओं के रोजगार को लेकर लगातार काम कर रही है। सरकारी और निजी दोनों सेक्टर में बड़े पैमाने पर अवसर पैदा किए जाएंगे। आने वाले सालों में स्किल डेवलपमेंट और भर्ती प्रक्रियाओं को और तेज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया पर कड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नागरिकता तय करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। चुनाव आयोग का काम केवल चुनाव कराना है, नागरिकता तय करना नहीं। वहीं सिब्बल ने दलील दी कि सिर्फ एक फॉर्म के आधार पर किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियम कानून के मुताबिक होनी चाहिए। 2 फरवरी सोमवार को चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। एक ही झटके में चांदी 17,000 रुपये से ज्यादा टूट गई। फिलहाल 1 किलो चांदी का भाव 2,48,250 रुपये चल रहा है। बीते कई दिनों से चांदी के दाम लगातार फिसलते जा रहे हैं। वहीं 30 फरवरी को चांदी 4 लाख से लुढ़क कर 2.90 लाख रुपये प्रति किलो तक आ गई थी। आमदनी कम है, खर्चा आसमान पर, और यही हाल इस साल सरकार का भी है। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार को भारी कर्ज लेना पड़ेगा। सरकार इस साल लाखों करोड़ रुपए उधार लेकर अपने खर्च चलाएगी। टैक्स से कमाई उतनी नहीं हो पा रही जितना खर्च सरकार कर रही है। इसी कमी को पूरा करने के लिए कर्ज का सहारा लेना मजबूरी बन गया है। भारत में अब आईफोन खरीदना थोड़ा आसान होने वाला है। सरकार के एक बड़े फैसले से एप्पल कंपनी खुश नजर आ रही है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने से आईफोन के दाम घट सकते हैं। भारत में बनने से इंपोर्ट ड्यूटी बचेगी और सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की धमकी के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप बेपरवाह नजर आए। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान से समझौते की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। क्षेत्रीय युद्ध की चेतावनी और बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका कूटनीति पर जोर दे रहा है। वहीं ईरान में विरोध प्रदर्शन और सैन्य हलचल हालात को और पेचीदा बना रहे हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत होगी या टकराव बढ़ेगा, फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। गाजा के खान यूनिस से सामने आया है एक चौंकाने वाला वीडियो। इजराइल की सेना ने सैकड़ों मीटर लंबी अंडरग्राउंड सुरंग का खुलासा किया है। इस सुरंग से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। सेना का दावा है कि सुरंग का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है। यह ट्रंप का दावा है। भारत सरकार ने अभी इसे आधिकारिक रूप से नहीं माना। भारत पहले भी वेनेजुएला से तेल खरीदता रहा है, लेकिन हाल में आयात कम हुआ। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि भारत निश्चित रूप से वेनेजुएला से तेल खरीदेगा या नहीं। सऊदी अरब को बीते एक हफ्ते में 3 बड़े झटके लगे हैं। तुर्की के पीछे हटने से सऊदी का इस्लामिक नेटो बनाने का सपना टूट गया। अमेरिका में ईरान पर सऊदी के दोहरे रवैये का सच सामने आया। यूएई में सत्ता संतुलन बदलने से मोहम्मद बिन सलाम की रणनीति फेल हो गई। इन घटनाओं से लगता है कि सऊदी का वक्त फिलहाल चुनौतीपूर्ण बन गया है।